तो दोस्तों हम लोग फिर से एक बार आ गए एक नए नेम रिएक्शन पे जिसका नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। दोस्तों अब जब हम लोग बात करते हैं इस क्लेमेंसन रिडक्शन की दोस्तों, सो इसके मैकेनिज्म के बारे में ज़्यादा हमको पता नहीं है, फिर भी हम लोग देखते हैं नाउ, क्योंकि अभी तक उतनी स्टडी हुई नहीं है और दूसरी बात जो स्टडी हुई वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि क्लियर कट आइडिया कुछ भी नहीं दोस्तों। सो व्हाट इज क्लेमेंसन रिडक्शन? सिंपली अगेन द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्लेमेंसन रिडक्शन भी क्या है? रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ दी और इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? अमालगम, जिंक अमालगम, zinc amalgam, and with that the concentrated hydrochloric acid to form what? The respective alkane or the hydrocarbon, respective alkane or the hydrocarbon, ये respective alkane बनेगा या फिर hydrocarbon बनेगा। This is called as the Clemmensen reduction. So when carbonyl compound get treated with the zinc amalgam in presence of the concentrated hydrochloric acid, is the formation of the hydrocarbon or the respective alkane दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जब हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्लियर कट नहीं है। क्यों? कहीं पे कार्बन एनाइक मैकेनिज्म दिया है, किन्होंने, किसी ने क्या किया है, जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म दिया है, किसी ने कार्बेनाइड मैकेनिज्म दिया है, मतलब फ्री रेडिकल के ये। लेकिन दोस्तों इंटरमीडिएट या फिर एक जो चीज़ उन्होंने आइसोलेट की है कहीं पे कार्बेनाइड, उस हिसाब से देखिए दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मैकेनिज्म होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म प्रपोज होते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए मल्टीपल मैकेनिज्म प्रपोज होते हैं। ठीक है, एक पहली बात ये रखिएगा, और उसमें से जो सही होता है सब मिलकर एक को कि हाँ उसके एविडेंसेस मिलते हैं, इंटरमीडिएट आइसोलेट्स होते हैं तब जाके। क्योंकि जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे हो सकता है? मैकेनिज्म बहुत सारा हो सकता है। मैकेनिज्म एक तो एनायनिक हो सकता है, कार्बोनाइड हो सकता है, या फिर कैटायनिक हो सकता है, देन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो सकता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो सकता है। कई ऐसे और जो मैकेनिज्म पॉसिबल है, उसमें से जो भी सही मैकेनिज्म होता है वो डिसाइड होता है, या फिर उसके एविडेंसेस मिलते हैं तो फाइनल होता है, फिर उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एग्जैक्टली नहीं मिल पाता है कि वो कौन से मैकेनिज्म से प्रपोज हो रहा है, कैसे। प्रोडक्ट तो मिल गया भैया, हाँ प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है? आप जब क्या करते हो, जिंक अमालगम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आप अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को, अल्डेहाइड या कीटोन को अगर आप क्या करते हो, किसी भी अल्डेहाइड या कीटोन को आप स्पेशली अगर आप ट्रीट करते हो तो आपको अल्केन रेस्पेक्टिव मिल जाएगा, मिल रहा है। पर व्हाट इज मैकेनिज्म? सो अलग अलग प्रपोज होते हैं। अब यहाँ पे कैटोनिक, साइक्लिक वगैरह प्रपोज नहीं हुआ है, एनायनिक और कार्बोनाइड प्रपोज हुआ है, बट वो भी क्लियर कट एविडेंसेस नहीं मिले हैं या फिर कंफर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पे नहीं है दोस्तों। बट फिर भी ये जिंक मेटल कैसे काम करता है वो यहाँ पर दिया, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और जनरली देखिए जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब इंसर्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन करवाना होता है, तो क्या करते हैं, H जो है H को अपने सरफेसेस पे होल्ड करते हैं। ऐसे देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए ये दोनों अपने सर पे A और B क्या कर रहे हैं, H2 को होल्ड कर रहे हैं, जिंक मेटल है होल्ड कर रहे हैं, और ले जाके भैया डाल देते, ले बॉन्ड ब्रेक करके रिडक्शन करवाना है। तो जनरली दोस्तों मेटल्स जो है वो इस तरीके से रिडक्शन करवाते हैं, जो मेटल्स है इस तरीके से अपने सरफेसेस पे। क्यों दोस्तों? एक्चुअली क्या होता है, देखिए कि जब हम मेटल सरफेसेस की बात करते हैं ना दोस्तों, तो मेटल सरफेसेस में क्या होता है, ऐसे मान के चलिए जिंक मेटल है, निकेल है, पैलाडियम है, कोई भी है ना, जिंक है या फिर निकेल है या फिर पैलाडियम है, तो उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होता है, जिंक के पोर्स में ये जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, जो माइक्रो पोर्स होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होते हैं, ये H2 या जो कोई और वो मतलब ऐड ये हो जाते हैं, उसमें सेटल हो जाते हैं और फिर रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं। तो ये जो मेटल्स हमें पता होगा, व्हाट आर द मेटल, व्हाट आर द कैटालिस्ट? सो दिस मेटल्स आर द कैटालिस्ट, दे आर वर्किंग एज एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट, जिंक, निकेल, पैलाडियम एंड अदर मीन्स विच increases, either increases or decreases the rate of reaction without being consumed in the reaction is called as the catalyst। जो इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो डिक्रीज करते हैं नेगेटिव या फिर इनहिबिटर्स।
अगर हम इसमें पॉइजन डालते हैं, मतलब कोई दूसरा मेटल भी डालते हैं, कुछ डालते हैं, तो क्या होता है, वो उसका रिडक्शन प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है। वो हम अभी ध्यान नहीं देंगे। सिंपली मेटल्स कैसे वर्क करते हैं, तो अपने सरफेसेस पे उनको होल्ड करते हैं, H2 वगैरह। जैसे यहाँ पर अब देखिए, दिखाता हूँ अभी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे H2 ऐसे होल्ड करेंगे, H2 ऐसे होल्ड करेंगे, और वो फिर इंसर्शन रिएक्शन करवाएंगे। दोस्तों इस केस में क्या हो रहा है मैकेनिज्म, तो देखिए इस केस में मैकेनिज्म इस तरीके से हो रहा है। लेट्स सी कि जैसे मैं आपको दिखा दूं, पहले R देन RC डबल बॉन्ड O। तो अब ये मैं आपके सामने पहले जिंक मेटल ले लेता हूँ दोस्तों, देखिए ठीक है। ये मान के चलिए कि जिंक मेटल है, अब क्या होगा दोस्तों, ये मैंने जिंक मेटल ले लिया, देखिए तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर, अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसके वजह से जो कार्बन पर डिफिशियंसी आ रही है वो दूसरा जिंक मेटल वो पूरी कर रहा है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो प्रपोज मैकेनिज्म मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, नाउ इट विल बिकम, अब ये बस मैं दो ही दिखाता हूँ समझने के लिए, जिंक जिंक, ठीक है दोस्तों, ये डेफिशिएंसी। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि ये जो दूसरा बॉन्ड है, ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड भी जो है माना, अब देखिए एक ऑलरेडी यहाँ पे एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो चुका है, और अब दोस्तों ये जो दूसरा बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, माइनस जिंक ऑक्साइड निकल रहा है, क्या निकल रहा है, माइनस ZnO, जिंक ऑक्साइड निकल रहा है, एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज, इस तरीके से बनेगा, देखिए जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है दोस्तों, ये मेटल सरफेस से जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया है इस तरीके से। अब क्या होगा, 1 बाय 1 एसिडिक मीडियम है, HCl लिया हम लोगों ने, तो H प्लस आया। अब ये H प्लस क्या करेगा, सो Cr and H zinc, then सेकेंड H प्लस, और अब ये सेकेंड H प्लस क्या करता है दोस्तों, अब ये सेकेंड H प्लस अब जिंक मेटल इसको छोड़ देगा, एंड हियर योर रिस्पेक्टिव अल्केन, ये जिंक मेटल। इस तरीके से एक प्रपोज मैकेनिज्म फाइनली किया है दोस्तों, बट ये कंफर्म है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जिंक मेटल ऐसे वर्क करता है, ऐसे उन्होंने फाइनली मान के एक टेम्प्रेरी मान के चली गई, एक मैकेनिज्म कहीं कहीं आपको मिल जाता है, but suitable, perfect and exactly what happens, what is the mechanism, it's not given, because the more detailed study not given there in the books and not have happened. So that is all about the Clemmensen reduction, where the carbonyl group, that is either the aldehyde or the ketone, get reduced in presence of the zinc amalgam and the concentrated HCl to form the respective alkane or the hydrocarbon जो भी है यहाँ पे बनेगा वो, ठीक है दोस्तों। अगर मिथिल ग्रुप होता तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोपेन, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, उसके हिसाब से बनेगा। सो कार्बोनाइड को ज़्यादा सपोर्ट किया गया है, अनआयोनिक कार्बोनाइड है लेकिन इसको अलग अलग प्रॉब्लम है, तो कार्बोनाइड मैकेनिज्म को ज़्यादा सपोर्ट किया गया है, और एविडेंस के हिसाब एविडेंस तो मिले नहीं है, बट इसको फाइनली एक बताया गया है कि हाँ इस तरीके से होगा मैकेनिज्म क्लेमेंसन रिडक्शन का दोस्तों, ठीक है। मतलब जिसमें कि ये जो नेगेटिव मतलब है कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पे होगा जिंक मेटल पे,
तो जो कार्बन पर डिफिशियंसी आ गई थोड़ा सा, उसके लिए ये जिंक मेटल उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। और जिंक उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो दूसरा बॉन्ड पेयर है कार्बन ऑक्सीजन का, ये एक बॉन्ड पेयर भी शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन जिंक के पास। सो जिंक ऑक्साइड विल बी रिमूव्ड आउट, और ये जो जिंक है दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। मतलब जिंक आप उसको होल्ड किए हुए है, अब इसको ठीक है ना, आप उसके इस कार्बन को, अब उसके बाद पहला H+ आया तो एक बॉन्ड ब्रेक होकर H ऐड हो गया, फिर दूसरा आ गया, दूसरा ऐड हो गया, इस तरीके से रिस्पेक्टिव अल्केन बन गया दोस्तों अपना, रिस्पेक्टिव अल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन बना। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लेमेंसन रिडक्शन। कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, हैव गुड डे, बाय बाय।